प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज की यह प्रार्थना सभा शुरू करने के पहले इस आशीषित पल को महसूस करिए। जरा सोचिए, हम सब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह पल आशीषित क्यों बन जाता है? क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण कंडीशन पूरी कर रहे हैं जो पिता परमेश्वर ने हमारे सामने रखी थी कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, मैं वहां पे उपस्थित होऊंगा। अब आज के इस पल को समझिए। हम सब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे हृदयों में से प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर उमड़ रही है। यह पल बहुत ही आशीषित है। इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना सभा में उपस्थित है। हमें यह दृढ़ विश्वास रखना होगा और जो भी हमारी मन्नतें हैं, जो भी हम वरदान चाहते हैं, उसे हमें बेखौफ, बिना किसी रुकावट के उसके सामने प्रस्तुत करना है, क्योंकि आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आज का वचन जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह हमें क्षमा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझाएगा। आखिरी बार आपने दिल से कब किसी को माफ किया था? किसी ऐसे इंसान को जिसने सरेआम आपको दिल दुखाया हो। जरा उस चेहरे को याद करिए कुछ पल के लिए, जिसकी कड़वाहट आज भी आपके सीने में किसी कांटे की तरह चुभ रही हो। हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वे हमारी हर गलती पर पर्दा डाल दे, लेकिन जब हमें माफ करने की बारी आती है तो हमारे भीतर का हिसाब किताब रखने वाला वकील क्यों जाग जाता है? क्या वाकई इस कड़वाहट को सीने में पाले रखना ही जिंदगी है? कल का प्रार्थना सभा अगर हम देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार हम सबकी जिंदगी छोटी है। हमें जो भी कर्म करने हैं इस सीमित जीवन में करनी है, फिर क्यों हम किसी को माफ नहीं कर पाते? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कुलिसियों के पत्र में एक ऐसा क्रांतिकारी और सीने के सारे बोझ को एक झटके में उतार देने वाला वचन हम अध्ययन करेंगे, जो रिश्तों की हर दीवार को गिराकर दिलों को जोड़ने की ताकत रखता है। आज का वचन लिया गया है कुलिसियों अध्याय 3 पद संख्या 13 से, और वह इस प्रकार है। और यदि किसी को किसी पर शिकवा हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। प्यारे भाई और बहनों, जरा गौर से सुनिएगा इस आयत को। यहाँ पौलुस ये नहीं कह रहे कि अगर कोई गलती ना करे तो माफ करना, बल्कि वे कहते हैं और यदि किसी को किसी पर शिकवा हो, यानी शिकायतों का होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसे हम कहते हैं, यह सब स्वाभाविक है, आम बात है। इस दुनिया में लोग आपको धोखा देंगे, अपने वादों से मुकरेंगे और आपको ठेस भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन असली मर्म हमें आगे का ये वचन बताता है। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। अब यहाँ पे क्षमा करने का असली मतलब क्या है? सिर्फ जुबान से चलो माफ कर दिया कहना नहीं है, बल्कि उस इंसान के प्रति अपने मन के सारे हक और बदला लेने की भावना को हमेशा के लिए दफन कर देना। और फिर इस आयत का सबसे बड़ा शर्त यह रखा गया है, जैसा प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसा भी तुम भी करो। अब इस कथन के गहराई को समझने की कोशिश करिए। आपके और मेरे अनगिनत गुनाहों को, जिन्हें कोई दूसरा नहीं जानता, यीशु ने बिना किसी शर्त के माफ कर दिया। जब उस महान राजा ने हमारे सारे कर्ज माफ कर दिए, तो क्या हम किसी इंसान के छोटे से कर्ज को माफ नहीं कर सकते? आज की दुनिया में देखिए, छोटी सी गलती किसी से हो जाए, हम साल भर मुंह फुलाकर उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि हमें यह हजम नहीं होता कि उसने मेरे साथ यह बर्ताव कैसे किया। आज का वचन हमें वही याद दिलाने के लिए आया है। अपने जीवन में आकलन करो, उसे टटोलो और जानो कि कितनों से तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, कितनों से तुम्हारी बातचीत बंद है। यदि हो सके तो आज ही उसे अपने दिल से माफ कर दो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हारे सारे अनगिनत पाप माफ किए हैं, वह तुमसे भी वही चाहता है कि तुम एक दूसरे को माफ करो। यह वचन आज हम सबको एहसास दिला रहा है कि आप कब तक इस माफी ना देने की जाल में अपने आप को कैद रखोगे और अपनी जिंदगी की शांति को जलाते रहोगे।
आज ही उस कड़वाहट की बेड़ियों को तोड़ डालिए। माफी देना किसी कमजोर इंसान का काम नहीं है। यह तो सिर्फ वही कर सकता है जिसके भीतर यीशु मसीह का साक्षात प्रेम और सामर्थ्य बसता हो। जिस दिन आप माफ करना सीख जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आपके सीने से कोई बहुत भारी पहाड़ हट गया हो। एक अलग सी सुकून और शांति का अनुभव आप अपने जीवन में करेंगे और इसके फलस्वरूप आपका बर्ताव दूसरों के प्रति अच्छा होने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आप सच्चे ख्रिस्तीय कहलाएंगे। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से पिता परमेश्वर को अर्पित करें। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हमने बहुत लंबे समय तक अपने दिलों में कड़वाहट, गुस्से और शिकायतों का बोझ पाले रखा है। हमने कई लोगों को माफ करने से इनकार किया क्योंकि उन्होंने हमें चोट पहुंचाया। आज अपने उस घमंड और जिद को तेरे चरणों में गिराने की हमें शक्ति दे हे प्रभु। जैसे तूने हमारे अनगिनत गुनाहों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी सामर्थ्य दे कि हम दूसरों को दिल से माफ कर सके। हमारे सीने से हर कड़वाहट को मिटाकर अपने पवित्र प्रेम और शांति से भर दे। हमें ऐसा बल प्रदान कर कि हम कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने परिवार से ही क्षमा करने की आदत डालना शुरू कर दें। अपने माता पिता को, भाई बहन, रिश्तेदार या अपने मित्रगण को किसी भी प्रकार की कोई कटुता या कठोरता हमारे मन में हो तो आज उसे दूर निकाल हे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये याद रखिएगा कि माफ़ी कोई एहसान नहीं है जो आप किसी और पर कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम ये समझते हैं कि मैंने यदि तुम्हें माफ़ किया है तो एक बड़ा एहसान कर लिया है या कोई बड़ा काम कर दिया है, बल्कि यह वह खूबसूरत चाबी है जो आपकी खुद की रूह को कैद से आज़ाद करती है, क्योंकि आपको उससे सुकून मिलता है। इसीलिए अब कैद की ज़िंदगी को त्याग कर अपनी आज़ादी को चुनिए। एक दूसरे को माफ़ करिए, एक दूसरे को सहिए, जैसे पिता परमेश्वर ने हम सबको माफ़ किया और एक नया जीवन प्रदान किया। परमेश्वर की आशीष और उसकी कृपा हम सबके साथ इस महान कार्य में बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।